तो 2022 के रण का सबसे महत्वपूर्ण चरण आज है। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में आज मतदान हो रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशित कुणाल जो कि हमारे एडिटर इन चीफ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे अशित जी आपसे। जिस तरीके से दूसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है, 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है, उत्तराखंड की बात करें तो सभी 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, गोवा की बात करें तो 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग हमने देख ली, जिस तरह का अनुमान हमने जताया था कि काफ़ी बम्पर वोटिंग होगी या जिस तरीके का हम सोच रहे थे उस तरीके की वोटिंग हो नहीं पाई। दूसरे चरण को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर बीजेपी के लिहाज से देखिए तो ये जो सेकंड फेज है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसका कारण है कि 2017 और 19 के चुनावों को भी देखिएगा, जहां बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही थी, वहां भी इन क्षेत्रों में बीजेपी का वैसा प्रदर्शन नहीं हो पाया था जैसे बाकी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रहा है। तो ये फेज आप कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है, या यूं कहिए कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल इस फेज से होगा। जो सेकंड फेज है सबसे क्रूशियल है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब बीजेपी की आंधी चल रही थी, मोदी लहर चल रही थी, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था और यहाँ जो सपा और बसपा थी उन्होंने बीजेपी से बेहतर, न केवल असेंबली वाइज अगर आप देखें तो 27 सीटों पर लीड बीजेपी की थी और 28 सीटों पर सपा बसपा की लीड थी। वोट परसेंटेज भी यहाँ सपा बसपा का ज़्यादा था। 2017 में भी जाइए तो बीजेपी का प्रदर्शन हालांकि अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था। इसलिए अगर बीजेपी को सरकार बनाना है या रिपीट करना है तो ये फेज़ बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है। और इसी तरीके से गठबंधन को अगर एक बड़ी लीड चाहिए तो ये क्षेत्र जो है बहुत क्रूशियल हो जाता है। उसका कारण है कि ये ज़्यादातर जो इलाके हैं, चाहे आप सहारनपुर की बात करें, बिजनौर, रामपुर, यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो माइनॉरिटीज़ का वोट है ही, ज़्यादातर जो सीट्स हैं लगभग आप समझिए 50% ऐसी सीट्स हैं जहाँ 40% से ज़्यादा वोट है। और इसीलिए गठबंधन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए उनका ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आपने देखा सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के अगर आप पॉलिटिकल मायने निकालिएगा तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी के लिए कितना क्रूशियल है ये सेकंड फेज। तो सबकी निगाहें हैं। अभी इमरान मसूद को आपने देखा था। सहारनपुर एक डिस्ट्रिक्ट बहुत ही दिलचस्प है, वहाँ कई दल बदल हुए हैं, कई लोग यहाँ से वहाँ गए हैं। सहारनपुर बहुत क्रूशियल है इस फेज़ में। बिजनौर, रामपुर, बरेली पर सबकी नज़रें होंगी कि आखिर बरेली में जो है वो क्या ट्रेंड रहता है। तो बहुत क्रूशियल है। मैंने जैसा कहा, मुझे लगता है कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में सेकंड फेज़ का जो आज का वोटिंग है वो बहुत क्रूशियल होगा। जहाँ तक आपने वोटिंग परसेंटेज की बात की, जाहिर तौर पर देखिए 2017 का चुनाव एक कह सकते हैं परिवर्तन का चुनाव होता है। जब भी कोई चुनाव परिवर्तन का चुनाव होता है तो उसमें वोटिंग परसेंटेज हाई होता है, क्योंकि लोग बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत से उत्साह के साथ वोट करते हैं। ये चुनाव मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच उलझा हुआ है कहीं ना कहीं, और ऐसे में कोई बहुत बड़ा मुद्दा लोगों को नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज आपको कम दिख रहा है। मगर आज के चुनाव से अंदाज़ा होगा कि आखिर किस दिशा में हवा बह रही है। एक ट्रेंड हमने और देखा है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा उत्साह दिख रहा है। आज अगर चूंकि पहले फेज में ऐसा देखने को मिला, क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू कर रहा है साइड, ये आज स्टैब्लिश हो जाएगा कि क्या ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है और शहरी इलाकों में कम हो रहा है। ये भी अपने आप में आज सेकंड फेज के बाद स्टैब्लिश हो जाएगा और इससे बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। जी असित जी, ये तो रही उत्तर प्रदेश की बात, जिस तरीके से आपने तमाम समीकरण यहाँ पर बताया और जिस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके की वोटिंग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा था परसेंटेज और अर्बन की अगर हम बात करें तो कम रहा। लेकिन अगर बाकी जगहों की हम बात करें, गोवा की अगर हम बात करते हैं या उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड में भी तमाम जो समीकरण है वो उत्तर प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और अगर बात की जाए तो वहाँ के मुद्दे भी यहाँ से बहुत अलग हैं और विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कई चीज़ें हैं। उस लिहाज से अगर बात की जाए तो कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीज़ें आज बहुत क्रूशियल होगी, चूँकि उत्तराखंड में एक ही फेज़ में वोटिंग हो रही है। सभी 70 विधानसभा के लिए आज एक ही फेज़ में मतदान हो रहा है। तो आज करो या मरो की स्थिति है। वहाँ पर लगभग चुनाव जो है वो बाईपोलर ही है कांग्रेस और बीजेपी का। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रेजेंस अपनी इस बार दिखाई थी और कोशिश की थी कि इस चुनाव को ट्रायंगुलर किया जाए, मगर लार्जली इलेक्शन जो है वो बाईपोलर ही है कांग्रेस बीजेपी में। और एक ट्रेंड रहा है उत्तराखंड में सरकार बदलने का। ट्रेडिशनली हर 5 साल बाद उत्तराखंड के लोग सरकार बदलते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार इस मिथक को तोड़ा जाए और फिर से
सरकार वहाँ रिपीट की जाए और एक मिथक बन गया है उत्तराखंड में, उसे तोड़ा जाए। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि 5 साल बाद जो सरकार बदलती है वो उनके पक्ष में बदले। 2 चीज़ें होंगी, चूंकि अभी तो मतदान शुरू हो रहा है। हमें ये देखना होगा 2 बड़े फैक्टर्स हैं इस बार उत्तराखंड में, जिनको लेकर हमें वोटिंग परसेंटेज पे, और मैं यहाँ सर को भी कहूँगा कि उसमें जोड़ें। एक तो कोविड को लेकर है कि कोविड के 3rd वेव के बीच में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में एक ही फेज में इलेक्शन है, ऐसे में कोविड कितना प्रभाव डाल पाएगा उत्तराखंड में। दूसरा, इस बार देखिए ठंड थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। अमूमन बसंत पंचमी के बाद मौसम सुहाना हो जाता था, मगर अभी भी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में या बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ठंड जो है अभी भी उसी तरीके से है। तो इन 2 फैक्टर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज पे, ये बहुत क्रूशियल होगा दोनों ही पार्टियों के लिए और वहाँ सरकार बनाने में, क्योंकि वोटिंग होना और वोटिंग परसेंटेज का उतार चढ़ाव ये बहुत मतलब रखता है। और ख़ास तौर पर एक छोटे राज्य में जहाँ पर वोटर जो हैं वो कम होते हैं, वहाँ पर असेंबली सेगमेंट्स जो हैं हालांकि एरिया वाइज बड़े होते हैं मगर पॉपुलेशन वाइज छोटे होते हैं, उन्हें एरियाज़ में थोड़ा सा भी वोटिंग परसेंटेज अगर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, बहुत बड़ा असर तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। 2 बड़े फैक्टर उत्तराखंड में देखने होंगे। एक तो कोविड को लेकर लोगों को क्या एप्रीहेंशंस हैं, उसके बीच में वोटिंग हो रहा है, सिंगल फेज वोटिंग है। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इस बार ठंड थोड़ी एक्सटेंडेड है, क्या बढ़ी हुई ठंड का असर इस बार उत्तराखंड के चुनावों पर, वोटिंग परसेंटेज पर क्या पड़ता है, हमें पूरे दिन इस पर नजर रखनी होगी। और अपने जो तमाम हमारे देहरादून से लेकर और तमाम जिलों में जो रिपोर्टर्स हैं उनसे हम कोशिश करेंगे फीडबैक लेते रहें कि वोटिंग परसेंटेज की रफ्तार क्या है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड में उसका उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं हार जीत को तय करेगा, ऐसा मुझे लगता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।